ये कहानी बहुत पुरानी है। संतोषपुर नाम का एक छोटा और बेहद सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव के किनारे मुन्ना लाल अपना एक छोटा सा ठेला लगाता था, जिस पर वो गांव की स्पेशल स्पाइसी फिश करी बेचा करता था। मुन्ना लाल की फिश करी पूरे गांव के साथ साथ आसपास के गांवों में भी काफी मशहूर थी। गांव में मुन्ना लाल अकेला ही मछली बेचने वाला दुकानदार था, इसलिए वो ग्राहकों से अपनी मन मर्जी का दाम वसूलता था। रोज की तरह वो अपना ठेला खोलकर बैठा हुआ था, तभी शहर से आया हुआ एक परदेसी जोड़ा वहां पहुंचता है। वो जोड़ा सीधे मुन्ना लाल के ठेले पर आकर रुकता है। अरे भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस कड़कती धूप और भीषण गर्मी में कम से कम इस पेड़ की ठंडी छांव के नीचे अपना ठेला लगाया है। हम दोनों बहुत भूखे हैं और बहुत दूर से पैदल चले आ रहे हैं। यहां तो आने जाने का कोई साधन ही नहीं है, बस पैदल ही चलना पड़ रहा है। अरे भाई साहब, आप चाहे पैदल चलकर आओ, एरोप्लेन से आओ या गाड़ी से आओ, मुझे उससे क्या मतलब। मेरा तो बस एक ही काम है। आइए मुन्ना लाल के ठेले पर और गर्मा गर्म स्पाइसी फिश करी खाइए। अरे भैया, आप तो बहुत ही मजाकिया स्वभाव के इंसान हैं। मजाकिया नहीं हूं मैडम, आज तो तुम्हारे बटुए में जितने भी पैसे हैं सब निकलवा लूंगा। बस तुम मेरी एक प्लेट फिश करी खा लो। क्या सोच रहे हो भैया जी? अरे मैडम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। खाने के साथ साथ थोड़ा हंसना हंसाना भी बहुत जरूरी होता है। वैसे कहिए तो एक प्लेट आपके लिए और एक प्लेट बड़े भाई साहब के लिए गर्मा गर्म स्पाइसी फिश करी और बासमती चावल लगा दूं? नेकी और पूछ पूछ, अरे भाई लगा दो। अब यहां तक आ ही गए हैं तो खाकर ही जाएंगे। वैसे खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। इतना बोलते ही मुन्ना लाल तुरंत उस परदेसी जोड़े के लिए 2 प्लेट स्पाइसी फिश करी और बासमती चावल लगा देता है। दोनों बड़े ही चाव से खाना शुरू करते हैं। दोनों पहली बाइट लेते हैं और देखते ही देखते पूरी प्लेट चट कर जाते हैं। भाई साहब, मानना पड़ेगा, आपके हाथों में तो बहुत ही जबरदस्त हुनर छिपा है। काश अगर यही ठेला हमारे शहर में होता तो आप बहुत अच्छे पैसे कमाते। हाँ भाई साहब, पैसों से याद आया, आपने ये तो बताया ही नहीं कि एक प्लेट का कितना रुपया हुआ। हमने तो पेट भरकर खा लिया, अब दाम भी बता दीजिए। मैडम जी, 200 रुपए प्लेट हुआ, दोनों का मिलाकर 400 रुपए। क्या 200 रुपए प्लेट? इतना महंगा तो हमारे शहर में भी नहीं मिलता भाई साहब। ऐसा क्या डालते हो इसमें? अगर आप पहले रेट बताते तो हम खाते ही नहीं। देखिए भाई साहब, आप कोई भी हो, आपने खाने से पहले दाम पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। आपको दाम पूछकर ही खाना चाहिए था ना। बात तो आपकी सही है भाई साहब, लेकिन इतना महंगा तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं होता। कम से कम 100 रुपए प्लेट तो करते। 200 रुपए प्लेट में तो मटन और चावल आ जाता है। मैडम जी, ये मटन चावल की दुकान नहीं है। आपको खाना था तो खा लिया, अब चुपचाप मेरे पैसे दीजिए और जाइए। ठीक है, बहस मत करो। ये पकड़ो अपने पैसे। परदेसी बाबू तुरंत मुन्ना लाल को पैसे देते हैं और दोनों वहां से मदन के घर की तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते परदेसी बाबू और उनकी पत्नी आखिरकार मदन के घर पहुंच जाते हैं। मदन अपनी बहन और जीजा जी को देखकर बहुत खुश होता है। अरे देखो माँ, जीजा जी आ गए जीजा जी। अरे जीजा जी, कैसे हैं आप? सब सही सलामत तो है ना? आराम से आ गए ना आप घर तक? अरे मदन, बिल्कुल, मैं सही सलामत घर तक पहुंच गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ एकदम मजे में था। अरे क्या दिक्कत नहीं हुई? तुम्हारे इस गांव में तो खुली लूट मची पड़ी है भाई। इतना महंगा खाना भला कोई बेचता है क्या? सोचो जरा, मैं अभी ठेले वाले को 200 रुपए प्लेट देकर आई हूँ। भला इतनी महंगी फिश करी भी कोई बेचता है क्या? क्या दीदी, 200 रुपए प्लेट? अरे इतना महंगा कहाँ है हमारे गांव में। अरे सच कह रही हूँ मदन, 200 क्या, हम 2 प्लेट का पूरा 400 रुपए उस ठेले वाले मुन्ना को देकर आए हैं। नहीं दीदी, 400 रुपए नहीं होते, वो तो सिर्फ 50 रुपए प्लेट बेचता है। रुकिए आप लोग, मैं अभी उसे सबक सिखाकर आता हूँ। उस मुन्ना का दिमाग खराब हो गया है। अब तो वो हद से ज्यादा लूट मचाने लगा है। बाहर से आए हमारे रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ता। गांव वालों की तो बात ही छोड़ो,
ठीक है माँ, तुम दीदी और जीजा जी का ध्यान रखो। मैं अभी मुन्ना को अच्छी तरह से सबक सिखाकर आता हूँ। ये कहकर मदन गुस्से में मुन्ना लाल के ठेले की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो अपने जीजा जी के लूटे हुए पैसे वापस ला सके और मुन्ना लाल की अक्ल ठिकाने लगा सके। क्यों भाई मुन्ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बताओ, तुमने मेरे जीजा जी और दीदी से एक प्लेट के इतने ज्यादा पैसे क्यों वसूल किए? क्या बोलते हो मदन यार, मेरे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करो। जानते भी हो मेरी ईमानदारी की तारीफ कहां कहां तक है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ कहाँ तक है। सुधर जाओ वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुझ पर कोई क्यों विश्वास करेगा? पूरे गांव के लोग कहते हैं कि तू अपनी मनमर्जी से दाम बढ़ाता है और मनमानी करता है, क्योंकि तू इस गांव में अकेला ही फिश करी बेचता है। समझ आया ना? अगर मेरा दिमाग खराबा हुआ ना मुन्ना, तो ये तुम्हारा सारा बना बनाया ढांचा धरा का धरा रह जाएगा, जिस दिन मैंने भी इस गांव में अपना ठेला खोल लिया। क्या बोला? क्या बोला तू? तू अपना ठेला खोलेगा? चल ठीक है, खोल ले ठेला। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी दुकान कितनी चलती है। अब जो होगा देखा जाएगा। बहुत हो गई नौटंकी। चल तू भी ठेला खोल, मैं भी खोलता हूं। जिस दिन मेरे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आएगा, उस दिन मैं खुद तेरे सामने आकर माफी मांगूंगा और उसी दिन से अपना ठेला स्थायी रूप से बंद कर दूंगा। ये मुन्ना का वादा है। ठीक है, अगर तुम अपनी बात के पक्के हो तो मैं भी अपनी बात का पक्का हूँ। बस कल से देखना कि मैं क्या करता हूँ। मुन्ना से बहस करने के बाद मदन सीधे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर जब वो देखता है कि दीदी और जीजा जी वहां नहीं हैं, तो वो परेशान होकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, दीदी और जीजा जी कहाँ गए? क्या हुआ? बेटा, तेरे जीजा जी और दीदी तो चले गए। वे बस 15 से 20 मिनट के लिए ही आए थे। उनकी ट्रेन का समय हो गया था, इसलिए वे अपने शहर वापस लौट गए। क्या शहर चले गए? पर इतनी जल्दी? हाँ बेटा, जैसे ही तुम बाहर गए उसके तुरंत बाद ही वे दोनों निकल गए। माँ, मैंने मुन्ना से शर्त लगा ली है। मैं उसके इस घमंड को तोड़ कर ही रहूंगा। कोई बात नहीं बेटा, बता तुझे कितने पैसे चाहिए? बस माँ, 5,000 रुपए दे दो। इतने में ठेला, बर्तन और सारा जरूरी सामान आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ले पकड़ पैसे। जा बाजार से सारा सामान खरीद ले और मुन्ना का घमंड और उसकी हेकड़ी निकाल दे। मदन अपनी माँ से पैसे लेता है और तुरंत बाजार की तरफ भागता है। बाजार से जरूरी सामान खरीद कर वो घर लौटता है और रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही मदन सीधे नदी के किनारे पहुंचता है, जहां बब्बन नाम का मछुआरा मछली बेच रहा था। अरे बब्बन भाई! क्या बोला? मेरा नाम लिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? अरे बब्बन भाई, सोशल मीडिया रील से बाहर आइए, मुझे मछली खरीदनी है। अरे मदन भाई, बताओ कितनी मछली चाहिए? कितने किलो दे दूं? भाई, आज से गांव में फिश करी और बासमती चावल की दुकान खोल रहा हूँ। उस मुन्ना की हेकड़ी जो निकालनी है। अच्छा, तो मुन्ना लाल से सीधा मुकाबला करना है? तब तो तुम्हें सबसे बढ़िया और ताजा मछली लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है भाई, सबसे बढ़िया वाली मछली ही दे दो। वैसे क्या भाव दी? भाई, ये ताजा मछली 50 रुपए प्रति किलो है। क्या 50 रुपए किलो? अरे भाई, एकदम ताजा और बेहतरीन मछली है। जो एक बार खाएगा वो बार बार तुम्हारी दुकान पर आएगा। चलो ठीक है, 5 किलो दे दो। मदन तुरंत बब्बन को पैसे देता है और मछली लेकर घर आ जाता है। घर आते ही मदन अपना ठेला तैयार करता है और गांव के दूसरे किनारे पर लगा देता है। वो पतीले में स्पाइसी फिश करी बनाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में लजीज फिश करी बनकर तैयार हो जाती है, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है। तभी मदन अपने पहले ग्राहक को बुलाने के लिए आवाज लगाता है। अरे धनुष, आओ धनुष भाई, गर्मा गर्म स्पाइसी फिश करी खा लो। क्या बोला? तूने मेरा नाम लिया? अरे यार, इस गांव वालों को क्या हो गया है? सब रील देख देख कर ऐसे ही बातें करने लगे हैं क्या? अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा मत हो। आइंदा ध्यान रखना, मेरा नाम लेकर मत पुकारना। अच्छा ये तो बताओ, मछली कितने रुपए प्लेट दी है? छोड़ो भी यार, मुन्ना जिस रेट में बेचता है उससे आधे दाम में दे रहा हूँ। अच्छा, तो फिर लगाओ एक प्लेट।
मदन तुरंत धनुष के लिए फिश करी और चावल की प्लेट लगाता है। धनुष पहली बाइट खाता है और स्वाद से झूम उठता है। वाह भाई वाह, बहुत ही जबरदस्त स्वाद है। ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक कभी नहीं चखा। खाकर मजा आ गया। वैसे एक बात कहूं मदन, आज पैसे मत लो। क्यों भाई, बिना पैसे के क्यों खाओगे? अरे भाई, आज तुम्हारी दुकान की पहली बोहनी थी। चलो कोई बात नहीं भाई। ठीक है मदन भाई, अगली बार आऊंगा तो अपने साथ 2 और ग्राहकों को लेकर आऊंगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगली बार आओ तो दोस्तों को जरूर साथ लाना। तुम्हें खाना पसंद आया, यही मेरे लिए बहुत है। इतना बोलकर धनुष वहां से चला जाता है। मदन अपने ठेले की सफाई कर ही रहा होता है कि तभी थोड़ी देर बाद एक बुढ़ा ठेले के पास आता है और मदन से कहता है, अरे बेटा, लगता है तुमने नई मछली चावल की दुकान खोली है। हाँ काका, एकदम गर्मा गर्म और लजीज फिश करी बनी है, खाकर जाइए। बेटा, एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दो। बिल्कुल काका, अभी लगा देता हूँ। आप एक क्यों, 2 प्लेट खाइए। हाँ, बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस दिल से निकली दुआ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। काका, लगता है आज का पूरा दिन ही ऐसा जाने वाला है। चलो कोई बात नहीं काका, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आप पेट भरकर खाना खाइए। इतना बोलकर मदन तुरंत एक प्लेट फिश करी चावल लगाकर काका को देता है। काका बड़े चाव से खाते हैं। बेटा, तुमने बनाया तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े मसालों की कमी लग रही है। अगर तुम इसमें मेरा खास बंगाली मसाला डाल दो तो ऐसी जबरदस्त खुशबू और गमक पैदा होगी कि पूरे गांव के लोग दौड़े दौड़े तुम्हारे ठेले पर आएंगे। काका, बंगाली मसाला, पर ये मिलता कहाँ है? बेटा, ये बाजार में नहीं मिलता। इसे मैं खुद अपने हाथों से तैयार करता हूँ, सिर्फ अपने खाने के लिए। मेरे पास थोड़ा बहुत रखा है। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम्हें पसंद आए तो मुझे साबुत मसाले लाकर दे देना। मैं तुम्हारे लिए बंगाली मसाला तैयार कर दिया करूंगा। ठीक है काका, लगता है आप भी मुझे चूना लगाने के चक्कर में हो, पर कोई बात नहीं, शाम को आपसे मिलता हूँ। हरिया काका वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढलती है और मदन अपना ठेला समेटकर घर लौट जाता है। दूसरी तरफ मुन्ना लाल को ये बात पता चल चुकी थी कि मदन ने नया ठेला खोल लिया है। वो शाम को अपने ठेले पर अकेला खड़ा होकर बड़बड़ा रहा था। मुझे पता है, मुन्ना लाल का मुकाबला इस पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता। जो स्वाद, जो महक और जो मसाले मुन्ना इस्तेमाल करता है, वो मेरे अलावा कोई बना ही नहीं सकता। मदन को क्या लगता है कि वो मेरे ग्राहक छीन लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगली सुबह होते ही मदन सबसे पहले हरिया काका के घर पहुंचता है। काका, हम आ गए। आपने कल जिस मसाले के बारे में बताया था, क्या वो मिल सकता है? बिल्कुल बेटा, मुझे पता था कि तुम आओगे, इसलिए मैंने सब कुछ तैयार करके रखा था। घबराओ मत, ये लो मसाला। बेटा, जब तुम्हारी फिश करी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए तो इसमें से बस 2 चुटकी निकालकर डाल देना। डालने के ठीक 5 मिनट बाद देखना, ऐसी बेहतरीन खुशबू उठेगी कि तुम ग्राहकों को संभाल नहीं पाओगे और एक ऐसा अनोखा स्वाद आएगा कि देखते ही देखते तुम्हारा पूरा पतीला खाली हो जाएगा। ठीक है काका, दीजिए मसाला, जो होगा देखा जाएगा। वैसे मुझे तो लगता है कि आज भी आप मुझे चूना ही लगा रहे हैं। मदन हरिया काका से मसाले लेता है और सीधा गांव के दूसरे किनारे पर अपना ठेला लगा देता है। ठेला लगाए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि मदन पतीले में उस बंगाली मसाले की 2 चुटकी डाल देता है। 2 चुटकी डालते ही पूरे गांव में ऐसी मनमोहक खुशबू फैल जाती है कि गांव के लोग अपने कदम रोक नहीं पाते और खींचे चले मदन के ठेले पर पहुंच जाते हैं। मदन के ठेले पर लजीज फिश करी खाने वालों की भारी भीड़ लग जाती है। दूसरी तरफ मुन्ना लाल के ठेले पर दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आता। वो अपने ठेले पर अकेला खड़ा होकर सोच रहा था। हे भगवान, तूने मेरी कड़ी परीक्षा ली, पर मैं भी अपनी जुबान का पक्का हूं। मैंने जो वादा किया था उसे निभाऊंगा। मैं मदन के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं शर्त हार चुका हूं और आज के बाद कभी ठेला नहीं खोलूंगा।
इतना बोलकर मुन्ना लाल सीधे मदन के ठेले पर पहुंचता है। मदन भाई, मैं अपनी शर्त हार चुका हूँ। वादा निभाया है, आज के बाद मैं कभी ठेला नहीं लगाऊंगा। अब से इस पूरे गांव में तुम ही अकेले राज करो। नहीं मुन्ना भाई, ऐसा मत कहो। तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, पत्नी है, पूरा परिवार है। मैं किसी की रोजी रोटी छीनकर या किसी का हक मारकर खुश नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम भी ठेला लगाओ और मैं भी लगाऊंगा। हम दोनों मिलकर दुकान चलाएंगे। मदन भाई, तुम कितने अच्छे दिल के इंसान हो, और एक मैं था जो इतना गलत सोचता था। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सबसे लूट मचा रखी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मदन भाई, लेकिन आज के बाद हम दोनों भाई मिलकर इस गांव वालों को सही और किफायती दाम में बढ़िया स्वादिष्ट फिश करी खिलाएंगे। दोनों भाई मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर शाम ढलने पर अपने अपने घर चले जाते हैं। मुन्ना का घमंड टूट चुका था और गांव को 2 अच्छे और ईमानदार दुकानदार मिल चुके थे।